स्टूडेंट्स, अभ्यास मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शन पढ़े थे और उसमें बताए थे कि हम इन्वर्स फंक्शन का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो यही इन्वर्स फंक्शन का छोटा सा वीडियो है। इसमें अच्छी तरह से इन्वर्स फंक्शन के बारे में समझाया गया है और ये जो वीडियो है ये आपको 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर जो है ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और फिर कैलकुलस जो अच्छा मार्क्स वेटेज होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा ये इन्वर्स फंक्शन वाला वीडियो। इसलिए अच्छी तरह से इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इन्वर्स फंक्शन क्या है। तो इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन है कि इफ़ फंक्शन f फ्रॉम a to b be a function and there is a rule under which for every element y of b can be associated with a unique element x of a where y is equal to fx। मतलब बोल रहा है कि यदि कोई फंक्शन f फ्रॉम a to b हो एंड देयर इज अ रूल अंडर, मतलब एक ऐसा रूल हो वहाँ पे जिसके अनुसार b का प्रत्येक एलिमेंट y a के एक यूनिक एलिमेंट x के साथ एसोसिएट हो सके, मतलब जुड़ा हो सके, और जहाँ y हो वो fx के इक्वल हो, तो रूल इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन ऑफ f। तो ये जो रूल है वो इस f का यानी इस फंक्शन का f इन्वर्स कहलाएगा, यानी इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। एंड रिटेन एज f इन्वर्स फ्रॉम b to a, और इसे हम लोग रिटेन करेंगे f इन्वर्स b to a के फॉर्म में। और यहाँ कुछ नोट दिया है कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैज़ ए इन्वर्स फंक्शन। मतलब इसमें ध्यान रखिएगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स फंक्शन निकाला जाता है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, पिछले वीडियो में बाइजेक्टिव को बहुत अच्छी तरह समझे थे। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि 1 1 एंड ऑन टू, जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स फंक्शन निकाला जाता है। इसको हम लोग आज बहुत अच्छी तरह समझेंगे क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स फंक्शन निकलता है। मेनी 1 ऑन टू रहे, मेनी 1 इन टू रहे, उसका क्यों नहीं निकाला जाता है। तो विथ एरो डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स फंक्शन क्यों निकाला जाता है। उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब इस चीज़ को एक और तरीका से हम समझाते हैं आप लोग को। जैसे मैंगो है, ध्यान दीजिएगा, और इसको हम फंक्शन में रखते हैं, किसी फंक्शन में इसको हम रखते हैं तो ये हमें बनाना देता है। मान लिया जाए फंक्शन में हम मैंगो रखें तो वो बनाना दिया, तो इसको हम लिख दें कि व्हेन द फंक्शन f है टर्न्स मैंगो इनटू बनानास। तो इन्वर्स क्या करता है? तो इन्वर्स क्या करता है कि अगर हम फंक्शन में f रखते हैं, या सॉरी फंक्शन f में अगर मैंगो रखते हैं तो हमें बनाना मिला। तो मैंगो क्या है? जो हम रखते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फंक्शन में जो रखा जाता है वो डोमेन है, और डोमेन रखने के बाद जो हमें एक्चुअली फाइंड होता है वो होता है रेंज। तो यहाँ पे फंक्शन में हमने मैंगो रखा तो बनाना मिला। अब इन्वर्स फंक्शन क्या करता है कि हम इन्वर्स फंक्शन में इसका रिवर्स लेते हैं, तो बनाना रखते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा? मैंगो मिलेगा। देन द इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स बनाना बैक टू मैंगो। यानी क्या देखें, हम फंक्शन में अगर मैंगो रखे तो बनाना मिला, तो इसी का रिवर्स करते हैं। अगर हम f इन्वर्स में बनानाज रखेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मैंगो मिलेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि जो डोमेन रखा जाए, यानी फंक्शन में जो डोमेन रखा जाता है तो हमें रेंज फाइंड होता है। तो f इन्वर्स में क्या होता है, जो रेंज होता है ना वही डोमेन का काम करता है। तो हम रेंज रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको f इन्वर्स में? फिर डोमेन फाइंड हो जाएगा। इस चीज़ को समझ गए होंगे।
अब हम लोग समझते हैं कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैज इनवर्स फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन क्यों होता है, बाकी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं होता है। तो विथ डायग्राम अब समझते हैं। तो इसके लिए एक चीज पहले समझ जाइए कि फंक्शन में दो कंडीशन था। वो दो कंडीशन क्या था कि इसका फर्स्ट कंडीशन जो होता है वो कहता है कि डोमेन का एक भी एलिमेंट वैसा खाली नहीं रहना चाहिए कि कोडोमेन में उसका इमेज ना हो। और दूसरा कंडीशन कि डोमेन के एक एलिमेंट से, यानी कि एवरी एलिमेंट से, कोडोमेन में एक और केवल एक इमेज होना चाहिए, यानी यूनिक इमेज होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन फंक्शन का था, सेम कंडीशन होता है इनवर्स फंक्शन के लिए भी। तो आइए समझते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये समझते हैं 1 फंक्शन का, पहले देखते हैं कि 1 इनटू फंक्शन का इनवर्स निकलता है कि नहीं निकलता है। चलिए देखा जाए। तो 1 इनटू फंक्शन, देखिएगा 1 एंड इनटू फंक्शन का इनवर्स फाइंड हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू एक सेट है a b c, और b इज इक्वल टू भी एक सेट है 1 2 3 4। अब इसका मैपिंग करते हैं, यानी डायग्राम से समझते हैं। यहाँ रख दिए a b c, a है और ये b है, और फंक्शन a to b है 1 2 3 4। अब a को 1 से मैपिंग कर दी, b को मान लिया जाए 3 से मैपिंग कर देते हैं, और c को 2 से मैपिंग कर देते हैं। अब यहाँ ये देखिए, ये 1 फंक्शन है। हाँ है, क्योंकि डोमेन के ईच एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का को डोमेन में एक ही इमेज है, तो इसलिए हम ये 1 फंक्शन है। और ये इनटू क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देखो को डोमेन में 4 एलिमेंट हैं, लेकिन रेंज की बात करें तो को डोमेन में जिसका प्री इमेज होता है जिस एलिमेंट का, वही सिर्फ रेंज कहलाता है। तो को डोमेन में किसका किसका प्री, 1 का प्री इमेज है 1 a, और 2 का प्री इमेज है c, और 3 का प्री इमेज है b। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये खाली रह गया, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। तो 1 एंड इनटू फंक्शन है। अब चलिए बात करते हैं कि इस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं। तो ज़रा समझिएगा। अब इसका जब f इन्वर्स निकालना हो तो इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर इन्वर्स, फिर से इसको हम लिखते हैं। तो a हो गया, अब इसी को रिवर्स कर रहे हैं, और ये b हो गया। चलिए यहाँ पे 10 के तस्म लिख दिए a b c, जो भी है सो, और ये 1 2 3 4। अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, यानी f इन्वर्स के लिए बन रहा है f ऑफ इन्वर्स। तो कितना हो गया, अब 1 का किससे था, a का 1 से था, b का 3 से, और c का 2 से। अब समझो, अभी हमने बताया था कि फंक्शन हो या इन्वर्स फंक्शन हो, उसके लिए रूल एक ही होते हैं, यानी कंडीशन एक ही होता है। तो कंडीशन सेम होता है, इसका मतलब ये हो गया कि f फंक्शन f के लिए जो दो कंडीशन होता था कि इसमें डोमेन के एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और इसके एक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट से को डोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो f इनवर्स में भी वही लागू होगा। अब इसका डोमेन कौन है, इसका डोमेन है b f इनवर्स का, और रेंज बनेगा a, यानी को डोमेन a। अब समझो कि यहाँ पे b के ईच एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का a में
यूनिक इमेज हो रहा है? हाँ है। लेकिन आप ये देखो कि डोमेन में यानी जो बी है, एक एलिमेंट इसका खाली रह गया और फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन के एक भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए। तो एफ इनवर्स का भी वही रूल होगा। तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, इसके डोमेन में एक एलिमेंट खाली रह गया। क्योंकि आपको पहले ही बताया कि फंक्शन में जो ए होता है यहाँ पे वो डोमेन है और बी को डोमेन है। लेकिन यहाँ एफ इनवर्स में क्या होगा, बी जो है डायरेक्ट रिवर्स करता है। अभी बताए थे हम कि बी जो है वो डोमेन हो जाएगा और ए को डोमेन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ डोमेन में एक एलिमेंट खाली रह गया 4, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसका 1 1 एंड इनटू फंक्शन का एफ इनवर्स कभी नहीं निकलेगा, इसलिए ये एफ इनवर्स नहीं हो सकता है इसका। तो यहाँ तो समझ गए कि 1 1 इनटू फंक्शन का एफ इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। अब समझते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए। तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू 1 2 3। समझो विथ मैपिंग। तो a का और ये हो गया b का। तो ये में क्या है, a b c है और b है 1 2 3 और फंक्शन कैसे है, a टू b। फंक्शन है a टू b। अब a का 2 के साथ मैपिंग हो जाता है, b का 1 के साथ मैपिंग हो जाता है और c का 3 के साथ मैपिंग हो जाता है। तो आप ध्यान से देखो, ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। हाँ है, क्योंकि को डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा जिसका प्री इमेज ए में ना हो। चलिए, यानी कि को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। और 1 1 तो है ही, क्योंकि डोमेन के एवरी एलिमेंट से को डोमेन में यूनिक इमेज हो रहा है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। अब इसका हम इन्वर्स के लिए देखते हैं कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं। फॉर इन्वर्स सेम चीज जो है वैसे ही है, बस ए बी रिवर्स हो जाएगा। 1 2 3, ध्यान देना। ओह सॉरी, तो ध्यान देना। अब यहाँ ए है और ये बी है। यहाँ ए क्या था, फंक्शन में डोमेन था और बी को डोमेन था। यहाँ क्या है, एफ इनवर्स में बी डोमेन है और ए को डोमेन है, वही चीज। अब जरा ध्यान से देखो, जो दोनों कंडीशन फंक्शन के लिए होता है वही दोनों कंडीशन इन्वर्स फंक्शन के लिए भी होगा। तो ध्यान से देखो, क्या को डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली बचा? नहीं बचा, सारा एलिमेंट का यहाँ पे इमेज बन रहा है। और अब देखो कि क्या इसके एक एलिमेंट से 2 इमेज हो रहा है क्या? को डोमेन के डोमेन के एक एलिमेंट से क्या को डोमेन में एक से ज़्यादा इमेज बन रहा है? नहीं, यूनिक इमेज बन रहा है। इसलिए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। समझ गए? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। चलिए, ये भी तो कंफर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेनी वन के लिए कि मेनी वन इनटू और ऑन टू के लिए क्या निकाला जा सकता है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो मेनी वन एंड इनटू फंक्शन की बात करते हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ए बी सी और बी में ले लेते हैं हम 1 2 3। चलिए इसी को रख लेते हैं। अब ए के लिए भी एक और बी के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो हो गया ए बी सी और ये हो गया आपका 1 2 3। समझो, अब मेनी वन है। मेनी वन यानी मेनी वन का मतलब डोमेन में मेनी यानी एक से ज़्यादा का को डोमेन में एक इमेज यानी सेम इमेज होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं मेनी वन। मान लो ए का 1 से बन रहा है और बी का भी 1 से ही बन गया
और सी का 2 से बन जाता है। ए का इमेज कौन है 1, बी का इमेज 1 और सी का इमेज 2 है। अब समझो ये क्या है, मेनी 1 एंड 2। मेनी 1 क्यों है, क्योंकि मेनी यानी डोमेन में मेनी यानी एक से ज़्यादा का को डोमेन में सेम इमेज हो, तो है ना ए और बी का इमेज कौन है 1 ही है, इसलिए क्या कहलाएगा मेनी 1 कहलाएगा। और इनटू क्यों है, क्योंकि को डोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट खाली रहना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में ना हो, तो है 3 का प्री इमेज नहीं है। 1 का प्री इमेज की बात की जाए तो 1 ए है, 1 का प्री इमेज बी भी है, 2 का प्री इमेज सी है, लेकिन 3 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर इट इज द इनटू फंक्शन। तो मेनी 1 इनटू है। अब हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो फॉर इन्वर्स बी का भी 1 से ही था और सी का 2 से था। तो अब ध्यान दो, क्या ये फंक्शन के कंडीशन को फॉलो करता है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि फंक्शन कहता है कि इसके डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जरा ध्यान दो आप, क्या है बी तो यहाँ डोमेन का काम कर रहा है इन्वर्स में, तो डोमेन का एलिमेंट खाली रह गया, इसलिए ये इसका इन्वर्स नहीं हो सकता है, यानी कि मेनी 1 एंड इनटू फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। चलिए भी क्लियर। अब समझो मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसका भी एग्जाम्पल। A इज इक्वल टू ABC और B इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2। अब A का डायग्राम और ये हो गया B का, और फंक्शन है फ्रॉम A टू B है, A B C और ये हो गया 1 2। A का भी 1 के साथ मैपिंग है, B का भी 1 के साथ मैपिंग है, C का 2 के साथ मैपिंग है। ध्यान दो मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, मेनी 1 हो रहा है और ऑन टू है, क्योंकि यहाँ एक को डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा जिसका प्री इमेज ए में ना हो, इसलिए ये मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अब इसका इन्वर्स का बात करते हैं, क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है? ध्यान दीजिएगा, तो फिर से बना लीजिए, हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका एफ इनवर्स फ्रॉम ए टू बी। ए है आपका ABC और बी है 1 2, मैपिंग सेम रहेगा, सी का 2। ध्यान दो, अब सोचो क्या फंक्शन के कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आप जरा ध्यान दो, फंक्शन का फर्स्ट कंडीशन कहता था कि डोमेन के एक एलिमेंट से को डोमेन में एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, यानी एक ही यानी यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो, 1 का इमेज कौन है? अब यहाँ एफ इनवर्स में आते हैं तो क्या होगा, बी डोमेन है, ए को डोमेन है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ 1 का इमेज कौन है? ए है, और 1 का इमेज बी भी है। ये कैसा संभव है? 1 का इमेज तो यूनिक होना चाहिए ना, डोमेन के एलिमेंट से को डोमेन में यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो 1 का इमेज ए भी है, 1 का इमेज बी भी है, ये कैसा संभव है? रॉन्ग। तो 1 का इमेज ए, 1 का इमेज बी, ये संभव नहीं है, इसलिए मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन का भी इनवर्स नहीं निकल सकता है। दिस इज रॉन्ग। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। इससे हम क्या समझें? विथ मैपिंग बहुत अच्छी तरह समझाएं कि ओनली 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, बाकी किसी फंक्शन का नहीं। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि किसी फंक्शन से, गिवन कोई फंक्शन हो, उससे इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। चलिए उसको समझते हैं।
तो समझिए, हाउ टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ गिवन फंक्शन, यानी गिवन फंक्शन से इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, अब उसको समझते हैं। तो एक गिवन फंक्शन है आपके पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3, इसका एफ इनवर्स एक्स फाइंड कीजिए। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है इसका। तो कैसे फाइंड करेंगे समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कुछ। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई। चलिए इसको हम बाद में काम करेगा ये, अभी इसको रख लेते हैं। अब समझिए, लेट किए हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स के लिए, मतलब एक्स एक तरफ चाहिए और बाकी सब दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो क्या हो गया, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 मिला। अब x की जगह हम क्या रख सकते हैं, f इनवर्स y रख सकते हैं। तो f इनवर्स y यानी f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 3y माइनस 2। अब हम इसको टर्न कर देते हैं। क्या टर्न करते हैं, टर्न y इंटू एक्स, y को x में टर्न करते हैं, यानी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y माइनस 2 है। तो हम यहाँ जो भी रखेंगे, जो भी वेरिएबल या जो भी कांस्टेंट यहाँ हम पुट करेंगे वही यहाँ भी पुट होगा पूरे फंक्शन में। तो क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की जगह अगर हम x रखते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इट इज़ द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 था, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 3x माइनस 2। इट इज़ द इनवर्स। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो देखिए, लेट x इज इक्वल टू कुछ हम पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लें, जैसे हम x इज इक्वल टू 1 ही पुट कर लेते हैं अगर, तो क्या होगा, इसमें रखेंगे हम लोग। तो f1 कितना देगा हमको, तो 1 प्लस 2/3 यानी 3/3 इज इक्वल टू 1 ही आ गया। लीजिए, ठीक है। और कुछ दूसरा कुछ भी पुट करके दिखा दें, 1 आएगा तो फिर ये भी डोमेन 1 और फिर रेंज भी 1, तो फिर अच्छी तरह से क्लियरेंस नहीं होगा, इसलिए कुछ दूसरा कुछ पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 कर लेते हैं अगर, तो क्या होगा, 4 to 6 और 6/3 तो 2। चलिए x इज इक्वल टू 4 किए तो f4 कितना है, 2। अब जरा समझो, x इज इक्वल टू 4 पुट किए फंक्शन में, तो ये क्या है, डोमेन है। और जो फंक्शन में पुट करने के बाद जो हमें फाइंड हुआ वो क्या है, रेंज है। और जब f इनवर्स में हम जाएंगे तो जो यहाँ रेंज था वो डोमेन का काम करेगा और जो डोमेन है वो रेंज का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, f इनवर्स ऑफ x कितना आया था, 3x माइनस 2। तो यहाँ पे जो इसका रेंज है फंक्शन का वो इसका डोमेन का काम करेगा। तो चलिए फिर रखते हैं। तो अगर हम इसमें रखते हैं फॉर इनवर्स, तो f इनवर्स ऑफ, अब 2 इसका रेंज था फंक्शन का, f4 इज इक्वल टू 2 आया है, तो 2 हम रखते हैं इनवर्स में अगर, तो कितना देगा, 3 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया, 6 माइनस 2 यानी क्या मिला, 4। देखो ध्यान से, हम x इज इक्वल टू 4 रखे थे फंक्शन में, तो हमें f4 2 मिला था। अब f इनवर्स में अगर हम जो फंक्शन का रेंज था वो हम यहाँ रखें यानी डोमेन के रूप में, तो क्या मिला हमें, 4 मिला। यानी फंक्शन में हमने 4 रखा तो 2 फाइंड हुआ, और इनवर्स में इसी 2 को रखा
तो 4 मिल गया। इसलिए ये कंफर्म हो गया कि फंक्शन जो होता है वो इन्वर्स फंक्शन का रिवर्स होता है। चलिए ये चीज़ कंप्लीट। तो चलिए फंक्शन से इन्वर्स फंक्शन निकालने तो आप लोग को आ गया। अब कुछ असाइनमेंट है जो आप लोग खुद से बनाइएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद इसको बना के हमें कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं कि एफ इन्वर्स आपका कितना आया। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं रिलेशन के साथ। फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, रिलेशन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 1.2 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे जो वीडियो हम यहाँ से डालें। और शेयर करना नहीं भूलें, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, बाकी धन्यवाद।